जय हिंद आप सभी को। ये आपका डेली गाइडेंस प्रोग्राम है 3.0 एसएससी जेई मेंस 2024 की प्रिपरेशन के लिए। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में आपका टास्क और दूसरे पार्ट में जो पिछले आपको 3 टास्क दिए गए थे उनके बारे में बात करेंगे। प्लस आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लिखे हैं, तो मैं उन पर भी आपको कुछ एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। पहले सवाल क्या क्या मैंने लिए हैं वो देख लेते हैं कि 2025 के लिए आपको कैसे टारगेट करना है। मतलब वीडियो में जितना मैं टाइम के हिसाब से आंसर कर पाऊँगा उतने में करूँगा। बाकी 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालाइज करना है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, मन नहीं करता है पढ़ने का तो कैसे लगा के रखना है, सेल्फ डाउट है तब क्या करें, प्री में हो जाता है सिलेक्शन, मेंस में नहीं होता, या फिर प्री भी क्लियर नहीं हुआ है, तो ये सब एक तरह के क्वेश्चन है, इनको भी देखेंगे। तो पहले आपका ये 3 दिन का टास्क, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन वीडियो मैं बना पाता हूँ, तो अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए वीडियो है। 3 टास्क मैं आपको दे दूंगा। फिर वेडनेसडे को जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का टास्क हो जाएगा। संडे का आपका मॉक टेस्ट रहता है, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो आई होप कल आपने संडे को ये मॉक टेस्ट दे दिया होगा, अटैम्प्ट कर लिया होगा अपना। स्टार्ट करते हैं मंडे के टास्क में। सबसे पहले तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, सिलेबस जो एसएससी जेई मेंस का है उसका प्रिंट आउट आपको करवाना पड़ेगा। उसका प्रिंट आउट आप करवाओगे, क्योंकि पिछले वाला पीवाईक्यू भी जो है वो सीधा सीधा जो जो लाइंस लिखी हुई हैं, जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो अभी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, तो वो एक गाइडिंग टूल होगा आपके लिए कि उसमें से जो आपके पास टर्म्स हैं किसी क्वेश्चंस में दिखें तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको डाउट हो कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भी कि नहीं, एक बार सिलेबस में देख लो, तो उसको छोड़ना चाहो फिर आप छोड़ सकते हो। तो मंडे टास्क आपका क्या है, टेक्निकल बूम आपको करना है आरसीसी का। टेक्निकल बूम आरसीसी के लिए आप वाईसीटी एई की किताब खोलोगे, जो कि अपलोड कर दी है मैंने। उसके हर एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन आप करोगे, लास्ट से स्टार्ट करोगे 10 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर के 10 क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर आप नहीं छोड़ोगे, भले ही कितना माइनर हो, उसके बारे में कभी पूछा गया हो नहीं पूछा गया हो। जैसे सिलेबस का क्या यूज़ है, जैसे आरसीसी में आपके पास प्री स्ट्रेस आएगा, सिलेबस में प्री स्ट्रेस मेंशन नहीं है आई गेस, तो आप उसको अभी के अभी बिल्कुल छोड़ दोगे प्री स्ट्रेस को। कहीं पे भी आपको ये लगे कि ये पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो पहला गाइडिंग टूल तो यही है सिलेबस। दूसरा गाइडिंग टूल है कि एक बार 100 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हैं उनमें देख लो। मान लो सिलेबस में मेंशन नहीं है और पीवाईक्यू में आपको दिख गया वो, तो फिर उसको टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ये 2 तरीके आप अपना सकते हो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो, कहीं आप कम तो नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज़ को चेक करने के लिए। तो टेक्निकल बूम आरसीसी का करोगे आप मंडे को। इसके साथ साथ बेसिक्स ऑफ पंप्स एंड टर्बाइंस। अब इसके अंदर आप वेलोसिटी ट्रायंगल, कोई न्यूमेरिकल ये सोल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे। पंप्स कितने तरह के होते हैं, एनएस जो स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, बस ऊपर ऊपर से आप देखोगे। ये आप एसएससी जेई के जो पीवाईक्यू हैं उनसे भी आपका मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि पेल्टन टरबाइन क्या होता है, कैप्लन क्या होता है, फ्रांसिस क्या होता है, बस ऊपर ऊपर से। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इंपल्स टरबाइन क्या होता है, बस आपको ऊपर ऊपर से डेफिनेशन देखनी है, बस समझना है पंप्स और टरबाइंस होते क्या है। सिर्फ इतना आप करोगे, इसके न्यूमेरिकल्स में आप नहीं जाओगे, ना ही आप इसको किसी नोट से पढ़ोगे। तीसरा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। शैलो फाउंडेशन का ये चैप्टर है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देख लोगे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसको आप नोट से रिवाइज करोगे, क्योंकि इसकी थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो कि पिछले वाला पेपर जो था बहुत इजी आया था, ऊपर ऊपर से आया था, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया था। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बार डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इसको आप नोट से आप पढ़ लोगे। इसके अंदर तेरजागी थ्योरी जो है, CNC QNQ डी 0.5 बी गामा एन गामा, इस तरह करके आपके पास बियरिंग कैपेसिटी निकाली गई है, उन सबको पढ़ लोगे। प्लेट लोड टेस्ट है वो अच्छे से देख लोगे, मतलब शैलो फाउंडेशन को पूरा देखोगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे बियरिंग कैपेसिटी का, प्लेट लोड टेस्ट का। और जो आप सोइल का जब सिलेबस खोलोगे उसके अंदर जो शैलो फाउंडेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है एग्जैक्टली वो आपको पढ़ने हैं सारे के सारे नोट से, और उसके बाद फिर इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये आपका टास्क 4 रहेगा 22 तारीख का, मतलब मंडे का। ट्यूसडे को आपको टेक्निकल बूम करना है एफएम का। सिमिलरली एफएम में क्या क्या पढ़ोगे, सिलेबस में देख देख के करोगे, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बीम्स पढ़ोगे। बीम्स आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे। देखो एक दिन में आपको 2 चैप्टर करने हैं, एक टेक्निकल बूम करना है पूरे दिन के अंदर, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओ। क्योंकि ये चैप्टर मैं जो आपको करने के लिए दे रहा हूँ ये फिर से आपके नज़रों के सामने ना निकले एज अ चैप्टर,
तो नोट्स अगर जो आपको पढ़ने हैं तो आप अभी इनके नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप इसके बाद इसके क्वेश्चन ही करोगे। तो आप अगर आपको बीम्स अच्छे से पढ़ना है तो आज पढ़ लेना ट्यूसडे को। और दूसरा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हाईवे ये आपको करना है, प्लस इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करने हैं। टेक्निकल बूम एफएम का करोगे, ये भी आप वाईसीटी से कर लेना। वेडनेसडे का आपका टास्क रहेगा टेक्निकल बूम, आपको इरिगेशन हाइड्रोलॉजी करना है। अगेन इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, ईएससी में देखोगे, गेट में देखोगे, एसएससी में एक साथ दे रखा है ये, इवन सिलेबस में भी एक साथ दोनों को मेंशन किया गया है। तो जो जो की पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हैं एज इट इज़ आप वाईसीटी की किताब में जाओगे और उसके बाद जो जो जैसे फ्लड आपके पास रिवर ट्रेनिंग टॉपिक दे रखा है, आपको हाइड्रोग्राफ्स दे रखा है, तो एग्जैक्टली सिर्फ आप वही पॉइंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस और ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे कि आप अगर वो क्वेश्चन आए तो आप उसके कर पाओगे। तो ये आपका तरीका रहेगा क्वेश्चंस करने का। और इसके अंदर आप चैप्टर नोट से पढ़ोगे, ट्रेवर्सिंग सर्वे का जो चैप्टर है, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रो वाटर जो कि एनवायरनमेंट का चैप्टर है, इसको भी पढ़ना है आपको। तो ये आपका टास्क 4, 5 और 6 है। मंडे टास्क, ट्यूसडे टास्क और वेंसडे टास्क ये आपको करना है। डेली आप इस तरह से करोगे तो आपको वैसे महसूस होगा कि बहुत सारे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे होगा। लेकिन इस तरह से बिट बाय पीस बाय पीस आप अगर जो चीज़ों को करोगे तो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। टेक्निकल बूम करते रहोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि आप हर एक चैप्टर को नोट से नहीं पढ़ सकते इतने कम टाइम में। अगर एक महीने का भी मान के चलें तो हर एक चैप्टर को आप नोट से नहीं पढ़ सकते हो। तरीका बस इतना है, जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं जो कि नोट से पढ़ने की ज़रूरत है जिन्हें, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये नोट से पढ़ना है, बाकी को आपको टेक्निकल बूम से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 मैंने आपको दिया था। टास्क 1 में आपको दिया था, टास्क 2, टास्क 3 मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट कराया। उसमें मैंने पूछा कि टास्क 1 कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। तो 201 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट किया है, जिन्होंने नहीं किया वो 150 है, और जिसने पार्शली किया है वो 129। मैं इन दोनों को मानता हूँ कि सबसे सिंसियर बच्चे हैं। इन्होंने पार्शली किया, ठीक है, इन्होंने कोशिश की। ये जो पार्शली वाले बच्चे हैं वो 9 वालों से लाख गुना ज़्यादा है। दूसरा 9 वो भी हो सकते हैं, दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, क्या पता वो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हों लेकिन वो एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हों। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हों, डेली गाइडेंस को फॉलो कर रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट पार्शली करने की कोशिश करो, और जो पार्शली कर रहा है उसको कोशिश करनी है कि वो उसको पूरे को कंप्लीट करे। हाँ, तो परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 42% पहले दिन पहले टास्क में, टास्क 2 में 38%। ये देख लेना, आप आगे आगे बढ़ते रहोगे तो टास्क 32%, 20%, 10% भी चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, पार्शली भी 27% है, 28% है। पार्शली जो कर रहे हैं वो भी, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पार्शली भी कर रहे हो, तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा चीज़ों से, सिलेक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी आपके। तो अगर आप किसी दिन ना कर पाओ तो उस दिन पार्शली तो करना है, नहीं तो आपको हर एक दिन टास्क कंप्लीट करना है। मैं कोई आपको इतना ज़्यादा काम करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, 2 चैप्टर करने के लिए बोल रहा हूँ, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं निकाल के आपको बोल दे रहा हूँ कि ये नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। और दूसरा, एक टेक्निकल बूम दे रहा हूँ मैं करने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे हर एक चैप्टर के। आप जब 10-10 क्वेश्चन करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अच्छा, तो अब है एसएससी जेईई 2025। अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपने सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप तब 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो अगर जो आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैंने मेंस की स्ट्रेटजी बनाई है, तो जो मैं आपको डेली टास्क दे रहा हूँ, तो ये आप कंप्लीट कर लो। अभी कंप्लीट कर लोगे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा रीजनिंग, जीके और रीजनिंग और जीके आता है, तो रीजनिंग के कुछ 5-5, 10-10 क्वेश्चन भी अभी से कर लोगे 2025 की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो भी काफ़ी रहेगा। कहाँ से करोगे आप ये क्वेश्चन? इसके लिए मैंने PYQ की आपके पास बुक अपलोड की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पे, और यहाँ वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा मैं उसको, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल, आपको बस एसएससी जेईई के PYQ प्रैक्टिस करने हैं, 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, जितने आप कर सको। जीके के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो बेसिक नोट्स होते हैं, बेसिक नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, इनको पहले पढ़ना स्टार्ट करो। 2-2 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। 1-2 महीने में आपके तीनों बेसिक नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिक नोट्स बने किस चीज़ से होते हैं? बेसिक नोट्स बने होते हैं जो PYQs एनालाइज करते हैं। कोचिंग मटेरियल में क्या होता है, जो PYQ एनालिसिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो अपने एक बेसिक नोट्स बनाते हैं, जिसके अंदर लगभग PYQ से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। तो आप
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे डिफ़ाइन होती है? ये डिफ़ाइन ये होती है कि हर बच्चे को जो चीज़ आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ एक अलग से नया फैक्ट जान लिया तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको वो फैक्ट नहीं आता जो 100 बच्चे जानते हैं, 1000 बच्चे जानते हैं, इसका मतलब आप भीड़ से वैसे ही बाहर निकल गए, कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है जो हर बच्चा जानता है। क्लास नोट्स हर एक के सभी के सेम होते हैं। आप लूसेंट की बुक उठाओ या फिर किसी भी टीचर के नोट्स उठाओ, कुछ नोट्स मैंने अपलोड भी किए हुए हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। पहले बेसिक नोट्स कंप्लीट करो, एक दिन में एक एक दो दो पेज करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे समझो। कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए तो सीधा यूट्यूब के ऊपर डाल दो पर्टिकुलर एक चीज़। इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में ना आए उसको रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक समझ में ना आए उसको, वोल्केनो समझ में ना आए, जो आपको समझ में ना आए उसको सीधा आप डाल दो। या फिर आप सीधा सिलेबस अपलोड करो, वो डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर जीके का पार्ट देख लो, जीके में क्या क्या लिखा गया है। एक एक कीवर्ड से आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो और इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये है एसएससी जेईई 2025। जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरह से करेंगे। हाँ, टेक्निकल के लिए आप क्या करोगे? टेक्निकल के लिए आप जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप समझ सको तो मैंने आपको 2 चैप्टर अगर जो मैं करने के लिए दे रहा हूँ टेक्निकल बूम छोड़ के, आप इन 2 चैप्टर को पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। क्योंकि आपने बीटेक या डिप्लोमा किया होगा तो आपको नॉलेज तो होगी चैप्टर्स की। तो जो मैं आपको 2 चैप्टर्स दे रहा हूँ, टेक्निकल बूम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हर एक चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी। तो जो 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, आप उनको पढ़ते हुए चलो, उनके क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। इस तरह से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करना। टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस में आपको 2-3 पार्ट्स में चीज़ें बांटनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ था वो आपसे या तो गलत हुआ या आप उसको कर नहीं पाए। 2 पॉइंट है, या तो आपसे गलत हुआ या फिर उसको आप कर नहीं पाए, आपने छोड़ दिया उसको। ये वाले क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, इनके टॉपिक्स वापस से पढ़ने हैं, क्योंकि आप अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। आपने अगर उसको भी सही से अप्लाई कर दिया एग्ज़ाम में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटीड बात है। आपका सिलेक्शन इसलिए रुक रहा है 2 क्वेश्चन से, 4 क्वेश्चन से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, क्योंकि जो आपको आता है आप उसको सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आपको सब चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं आती हैं वो किसी को नहीं आती है। वो बहुत अनइम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसलिए आपने भी नहीं की, दूसरा भी नहीं कोई करता है। लेकिन जो आपको आती है, जो आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी हुई है चीज़ें, आप उसको नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, उसको नहीं सोल्व कर पा रहे हो, इसलिए आपकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। तो टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज़ करो। कैसे एनालाइज़ करोगे? जो सही क्वेश्चन कर दिए वो तो ठीक है, जो आपसे गलत हुए और जो आपसे छूटे, ठीक है, जो आपको आते थे, ठीक है, आपने पढ़ा था उनके बारे में, उनको एनालाइज करो। जो आपको क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल आपको पता ही नहीं क्या है, तो उनके टॉपिक आप नोट कर लो बस, कि कभी आप इसको पढ़ोगे तो अलग से पढ़ लोगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इनको चुनोगे तो ये आप जल्दी से रिवाइज़ भी कर पाओगे, जल्दी से एनालाइज भी कर पाओगे, आपका टाइम भी बहुत बचेगा। आपका टाइम इसलिए भी ज़्यादा लग जाता होगा कि आप ऐसे क्वेश्चन देखते होंगे जिनका आपने टॉपिक भी कुछ नहीं पढ़ा उनका, तो उनको सिर्फ टॉपिक नोट करके रख लो और उनको आप बाद में पढ़ो। टेस्ट सीरीज़ ऐसे एनालाइज करोगे आप। मन नहीं करता पढ़ने का। ये जो आपको डेली गाइडेंस प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिया है, इसका सोल पर्पज़ ही ये है। आप जब खुद से पढ़ने बैठते हो, आप सोचते हो अभी ये पढ़ लूँ, अभी ये पढ़ लूँ, अभी इकोनॉमिक्स तो क्या, अभी आप एनवायरनमेंट पढ़ लो, अभी आप एफएम पढ़ लो, सोइल पढ़ लो, बीएमसी पढ़ लो। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एक चीज़ पढ़ने बैठते हो दूसरी चीज़ आ जाती है सामने कि ये पढ़ लूँ, और उसके बाद अल्टीमेटली आप कुछ नहीं पढ़ पाते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपका जब तक मेंस का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम है, सुबह उठो, आपको ये 3 टॉपिक दिए हैं, बस इनको करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। जहाँ से दिया है वहाँ से पढ़ना है, उनके उतने क्वेश्चन करने हैं बस। इतना आपने कर लिया मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। आज अगले दिन आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। हर दिन इस तरह से सिलेक्शन लेना है आपको, हर दिन इस तरह से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सेल्फ डाउट कैसे ख़त्म होएगा? आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपसे पेपर में कुछ होगा कि नहीं होगा। आपको बस जो मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें पढ़नी है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन चीज़ों के क्वेश्चन करने हैं, बस इतना करो और उसके बाद फिर छोड़ दो सब चीज़ें। अगले दिन आपको जो टास्क दिया है उसको करो और फिर सब चीज़ें छोड़ दो। सेल्फ डाउट क्या आ रहा है कि आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन फिर आपको लग रहा है कि यार ये तो पढ़ लिया, वो रह गया, इसलिए सेल्फ डाउट आ रहा है कि वो कैसे करूँगा, या फिर ये जो मैं पिछला भूल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ रहे हो आप। सिंपल सी बात है, जो टास्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करते चलो, सेल्फ डाउट अपने आप गायब होता चला जाएगा। प्री में सिलेक्शन हो गया है, मेंस में नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसी ही चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपका कंडक्ट कराया था सर्वे, मैं हर दिन कंडक्ट कराऊँगा और आखिरी दिन तक कंडक्ट कराऊँगा। मैं आप देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा आखिरी तक इसके अंदर कंसिस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं एनोनिमस पोल कराता हूँ तो एक मोटिवेशन शायद ना आता हो आपके अंदर कि पता तो नहीं चल रहा है सर को कि किस बच्चे ने अपना टास्क कंप्लीट किया है। तो आप ये कर सकते हो
क्योंकि मेरे पास टाइम का क्रंच है तो मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा। तो जो भी बच्चा अपना टास्क कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे मुझे, टास्क 4 डन, ठीक है, टास्क 5 डन, ठीक है। इस टाइप से आप सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर सकते हो मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि ये बच्चा सिंसियर है और ये हर दिन पढ़ रहा है। जब मैं सिंसियरिटी देखूंगा तो मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इस बच्चे को ज़रूरत है। मैं उस सबके लिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, ठीक है, उसके लिए मैं बिल्कुल हरदम खड़ा हूँ, हर एक चीज़ के लिए। तो आप हर दिन इस तरह से टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6 डन, इस तरह से करके मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या पता मैं उसको ओपन करके अभी ना देखूँ, मैं उस पर रिप्लाई ना करूँ, लेकिन आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए आप ये मैसेज कर सकते हो। बाकी आप पोल में ज़रूर हिस्सा लें जो कंप्लीट कर लेते हैं टास्क को। मैं हाँ, एक चीज़ में जो आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो कंसिस्टेंसी 42% से 38% गिरी और नीचे गिरेगी। एक ब्लेसिंग है ये कि कंसिस्टेंसी जो है वो बाय बर्थ नहीं मिलती है। कंसिस्टेंसी, ये आपने सुनी होगी चीज़, हर दिन पढ़ना, इफेक्टिवली पढ़ना, उसके लिए तो मैंने इंश्योर किया है कि मैं हर दिन आपको ऐसे टास्क दूंगा ताकि दिन भर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। आप दिन भर पढ़ते रहो, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के निकाल दिया, तो वो इफेक्टिव स्टडी नहीं है। ये इफेक्टिव स्टडी इंश्योर करेगी, आप हर दिन पढ़ोगे तो वो कंसिस्टेंट स्टडी होगी। अब कंसिस्टेंसी जो है वो बाय बर्थ नहीं मिलती, किसी को मिलती होगी। लगभग चीज़ें ये है कि कोई टैलेंट के साथ बोर्न हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी खुद से बनानी पड़ती है। अब कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, ये एक बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी हर किसी के पास होती, अगर हर किसी का बस मन कर रहा होता पढ़ने का, तो 200 में से 199 सबके इतने नंबर आने वाले थे। फिर तो कभी हो ही नहीं सकता था सिलेक्शन किसी का भी, मतलब बहुत लक पे चली जाती चीज़ें। अभी आपके पास मौका है, जहाँ पे मेहनत होती है ना वहाँ पे होप होता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे लक होता है तो वहाँ पे तो ये होता है कि किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। आपके पास आप अपनी तकदीर लिखने का मौका है, मेहनत है। आप ये देखो, कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं है, आपके पास नहीं है तो किसी के पास भी नहीं है। जब आप ये फैक्ट को ध्यान में रख के चीज़ें करोगे कि कंसिस्टेंसी ना मेरे पास है, ना कंसिस्टेंसी इसके पास है, ना कंसिस्टेंसी उसके पास है, लेकिन अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं इन सब से आगे निकल जाऊंगा। बस इसी सोच के साथ पढ़ना है, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी आपने रख ली अपने अंदर पढ़ाई में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस सोच के साथ पढ़ना है। जिस दिन मन नहीं लग रहा है, ये सोचो कि मन किसी का नहीं लगता पढ़ने में, ना इसका लग रहा है, ना इसका लग रहा है, ना इसका लग रहा है, लेकिन जो मन को मार के, जो मन से ऊपर उठ के पढ़ाई कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा रेस में। बस इसी सोच के साथ पढ़ना है। अब इसी चीज़ के लिए ये इतना आसान नहीं होता, इसी चीज़ के लिए मैं डेली आपको टास्क दे रहा हूँ, ताकि आपका मन ना भटके। आपको सिर्फ इतना करना हो कि मुझे सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो जो चीज़ें मिली हैं बस मैं उसको कंप्लीट करूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी सोच के साथ आपको पढ़ना है। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट की ही रहेगी, ताकि मैं आपको टास्क दे दूँ आपका, साथ में आपके जो भी डाउट्स हों उनको मैं सोल्व कर दूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं ये कंडक्ट कराता रहूँगा और इसमें आपको हिस्सा लेना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने बच्चे टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।